ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे शुरुआत में हीरो बनने तक लायक नहीं माना गया था। एक ऐसे कलाकार की जिसका मजाक उड़ाया गया। एक ऐसे लड़के की जिसने अपमान को अपनी ताकत बना लिया। और आखिर में एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने पर्दे की तालियों को जनता की ताकत में बदल दिया। नाम विजय थलपति। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतिहास ने उसे ताली देने से पहले उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की थी। 22 जून 1974 फिल्म निर्देशक S.A. चंद्रशेखर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जोसेफ विजय। फिल्मी परिवार था। ऊपर से देखने पर लगता था इसका रास्ता तो आसान होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। बचपन से विजय बहुत शांत स्वभाव के थे, कम बोलने वाले, भीड़ से दूर रहने वाले, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, खुद को साबित करने की आग। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन जब उन्होंने हीरो बनने की कोशिश की तभी असली लड़ाई शुरू हुई। उनकी पहली फिल्म के बाद आलोचकों ने उन्हें पूरी तरह निशाना बनाया। इसमें हीरो वाली बात नहीं है, चेहरा स्टार जैसा नहीं है, ये सिर्फ अपने पिता की वजह से फिल्म में आया है। कल्पना कीजिए, एक जवान लड़का जो सपनों की दुनिया में कदम रख रहा है और दुनिया उसे पहले दिन से ही कह रही है तू नहीं कर पाएगा। यही बहुत लोग टूट जाते हैं, बहुत लोग हार मान जाते हैं, बहुत सपने यही खत्म हो जाते हैं। लेकिन विजय अलग थे। उन्होंने जवाब में शोर नहीं किया, उन्होंने इंटरव्यू देकर रोना नहीं किया, उन्होंने विवाद नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मेहनत की। विजय की शुरुआती फिल्में लगातार संघर्ष से भरी थी। कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, कुछ औसत चली, लेकिन एक चीज लगातार होती रही। हर जगह तुलना, दूसरे स्टार से तुलना, उनके अभिनय पर सवाल, उनकी पर्सनालिटी पर सवाल। लेकिन विजय ने एक बात समझ ली थी, अगर दुनिया तुम्हें कमजोर समझते हैं तो गुस्से से नहीं, कामयाबी से जवाब दो। इसके बाद उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। घंटों डांस प्रैक्टिस किया, एक्शन ट्रेनिंग लिया, डायलॉग डिलीवर पर मेहनत किया, बॉडी लैंग्वेज में बदलाव लाई। वो धीरे धीरे खुद को नया बना रहे थे। और फिर आया वो मोड़ जिसने उसकी जिंदगी को बदल दी। फिल्म पोप उनकेज, इस फिल्म ने पहली बार विजय को लोगों को दिलों तक पहुंचा दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया इस लड़के में कुछ खास है। इसके बाद एक फिल्में एक के बाद एक सफल हुई, लेकिन विजय अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वो सिर्फ अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, वो लोगों की आवाज़ बनना चाहते थे। 2000 के दशक में विजय ने अपनी पूरी इमेज बदल दी। अब वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, अब वो पर्दे पर भ्रष्टाचार से लड़ते थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, युवाओं के लिए गुस्से को शब्द देते थे। फिर आई गिल्ली और तमिल सिनेमा बदल गया। सिनेमा हॉलों में लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, पोस्टरों पर दूध चढ़ाने लगे। विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो थलपति बन गया, यानी कमांडर, लीडर, भीड़ को आगे ले जाने वाला इंसान। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक उत्कृष्ट फिल्म में काम किया, जिन्होंने विजय को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि जनता की भावनाओं का चेहरा बना दिया। लेकिन एक बात बहुत कम लोगों ने नोटिस की, उनकी फिल्मों में राजनीति छुपी हुई थी। सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था, गरीबों को तकलीफ थी, युवाओं की बेचैनी थी। और यहीं से शुरू हुआ विजय का असली सफर। जब विजय फिल्मों में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ डायलॉग बोलते थे, सिनेमा हॉलों में तालियों से गूंज जाता था। जब वो किसानों की बात करते थे, गरीब लोग खुद को उनमें देखते थे। जब वो वोट और राजनीति की बात करते थे, युवा उनसे जुड़ने लगे। कई लोगों ने इसे सिर्फ फिल्मी डायलॉग समझा, लेकिन विजय कुछ और कर रहे थे। वो धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। सीधी राजनीति नहीं, पहले भरोसा, पहले रिश्ता, पहले भावना। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। भारत में हर स्टार के फैन क्लब होते हैं, लेकिन विजय के फैन क्लब अलग थे। वो सिर्फ पोस्टर नहीं लगाते थे, रक्तदान करते थे, गरीबों की मदद करते थे, बाढ़ पीड़ितों तक खाना पहुंचाते थे। विजय चुपचाप अपने फैंस को एक सामाजिक ताकत में बदलाव ले रहे थे। वो राजनीति में आने से पहले अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। 2024
विजय ने आखिरकार अपनी राजनीतिक पार्टी को घोषणा कर दी। तमिलनाडु की राजनीति हिल गया। कुछ लोगों ने स्वागत किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा ये सिर्फ एक और फिल्म स्टार है। लेकिन विजय अब पुराने विजय नहीं थे। उन्हें पता था अब ये फिल्म नहीं है। यहाँ पर एक गलती पर ही जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव नहीं था, उनका लक्ष्य इतिहास रचना था। फिल्म का फैन होना और वोट देना दो अलग चीज़ है। बहुत स्टार्स यहीं असफल हो जाते हैं, लेकिन विजय अलग थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोकप्रियता नहीं कमाई थी, उन्होंने लोगों के दिलों में भरोसा बनाया था। युवा उनके साथ खड़े हो गए, फ्रेंड्स सड़क पर उतर आए और धीरे धीरे तमिलनाडु की राजनीति बदलने लगी। लेकिन विजय अब पुराने विजय नहीं थे। उन्हें पता था अब ये फिल्म नहीं है, यहाँ एक गलती पर ही जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव नहीं था, उनका लक्ष्य इतिहास रचना था। फिल्म का फैन होना और वोट देना दो अलग चीज़ है। बहुत स्टार यहीं पर असफल हो जाते हैं, लेकिन विजय अलग थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोकप्रियता नहीं कमाई थी, उन्होंने लोगों के दिल में भरोसा बनाया था। युवा उनके साथ खड़े हो गए, फ्रेंड्स सड़कों पर उतर गए और धीरे धीरे तमिलनाडु की राजनीति बदलने लगी। फिर आया वो दिन जब नतीजों ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया। एक समय था विजय कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे, आज वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे। एक समय था वो फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते थे, आज वो राज्य का भविष्य तय करने वाली फाइलें पढ़ रहे। एक समय था डायरेक्टर कट बोलता था, आज जनता जवाब मांग रही है। यही है विजय थलपति की असली कहानी। ये सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है, अपमान से उठने की कहानी है, धैर्य और रणनीति की कहानी है, और सबसे बढ़कर जनता का भरोसा जीतने की कहानी है। कल तक वो पर्दे पर जनता के लिए लड़ते थे, आज असलो जिंदगी में करोड़ों लोगों का भविष्य उनके हाथ में है। विजय थलपति की कहानी हमें एक बात सिखाती है, अगर इंसान अपमान को अपनी ताकत बना ले तो एक दिन वही दुनिया जो उसे रोकना चाहती थी उसे इतिहास में लिखने लगती है।